हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म डिस्कस करेंगे। पहले इसमें हम लोग उसके थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। If any partner has given loan to the firm, he shall get interest at the agreed rate as written in the partnership deed or as agreed otherwise. In the absence of an agreement, the Indian Partnership Act 1932 will apply and the lending partner will get interest at the rate of 6% per annum on loan amount. ठीक है। ये जो भी पार्टनर्स अपने फर्म को लोन देगा, जो अमाउंट लोन देगा, उस अमाउंट के ऊपर जो पार्टनरशिप डीड में अमाउंट मेंशन किया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। लेकिन यदि आप पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है, एग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 यह निर्धारित करता है कि जो भी अमाउंट पार्टनर्स ने एज ए लोन फर्म को प्रोवाइड किया है उस अमाउंट के ऊपर 6% पर एनम के तहत उनको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स that a partner will get interest on loan whether the firm earns profit or incurs loss. जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है वह प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है अकाउंटिंग फॉर ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट एंड नॉट टू हिज कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्रीज क्या क्या होंगी? जब आपका पार्टनर जो है लोन प्रोवाइड करेगा तो होगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। दूसरी एंट्री होगी जब हम उसको क्लोज करेंगे, जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको हम लोग क्लोज करेंगे तो वो एंट्री को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इट इज़ important to whether what are the differences between loan account and capital account for the partner, because as per the Indian Partnership Act 1932 loan by a partner is repayable on dissolution before repayment of a capital to partner। मतलब लोन जो है, लोन और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस होता है। इसको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि लोन जो है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 लोन पार्टनरशिप को डिसोल्यूट करने से पहले लोन को पे करना होगा, उसके बाद फिर कैपिटल पेमेंट होगा। सेकेंड, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट partners get interest at the rate of 6% per annum on loan advanced, whereas they are not entitled to interest on capital. Okay, so if there is no agreement, there is no partnership deed, at that time 6% per annum interest will be given on the loan amount,
where if there is not entitled to get an interest on capital. Okay student, so let's discuss one question where Amit, Bimal and Chaman are partners sharing profit and loss equally. Amit and Chaman gave a loan to the firm on the 1st October 2019 of rupees 1 lakh and rupees 1,50,000 respectively. It is agreed that the interest at the rate of 9% per annum will be paid on loan. Books of account of the firm are closed on 31st March every year. Interest on loan is yet to be paid as on 31st March 2020. Past journal entries in the books of account of the firm and prepare loan accounts of the two partners. ओके इसमें अमित, बिमल और चमन 3 पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में इक्वली शेयर करते हैं। अमित और चमन ने 1 अक्टूबर 2019 में 1 लाख और 1.5 लाख रुपया उन्होंने फर्म को लोन दिया और उनके बीच इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वह 9% पर एनम का है। बुक जो है वह 31 मार्च को बंद हो क्लियर किया जाता है। अकाउंट क्लोजिंग जो है वो 31 मार्च क्लोज किया जाता है। इसमें हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है फर्म के अकाउंट में और दोनों पार्टनर्स अमित और चमन के हमको लेज़र अकाउंट बनाना है। ओके सो जब पार्टनर आपका लोन पेमेंट करता है फर्म को तो जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अमित्स लोन अकाउंट टू चमन्स लोन अकाउंट। अमित के अकाउंट में कितना गया? 1 लाख। चमन के अकाउंट में कितना गया? 1,50,000। ठीक है, तो आपका 1 लाख प्लस 1,50,000 2,50,000 आपका बैंक अकाउंट में गया। मीन्स हम कह सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू अमित्स लोन अकाउंट 1 लाख टू चमन्स लोन अकाउंट 1,50,000। नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग लोन फ्रॉम पार्टनर्स अमित एंड चमन। ओके सो अकाउंट आपका क्लोज होता है 31 मार्च 2020 को, इसलिए 31/3/2020 को जब आप लोन का इंटरेस्ट पे करेंगे अमित और चमन को तो आपकी जनरल एंट्री होगी। जनरल एंट्री क्या है? जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज में क्या आएगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू अमित्स लोन टू चमन्स लोन। अमित का लोन कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 9% हम लोग निकालेंगे। अक्टूबर में इन्होंने लोन दिया है तो आपका 6 महीना होता है, इसलिए उसका 4,500 अमित का लोन हुआ, इंटरेस्ट हुआ और चमन का 6,750 हुआ। टोटल अमाउंट आपका हो गया 11,250। मीन्स इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट 11,250 to Amit's loan account 4,500 to Chaman's loan account 6,750. In the narration, we will write being interest on loan provided at the rate of 9% per annum. ओके अभी जब आप इंटरेस्ट इसको दे दिए हो पार्टनर्स को तो इस अकाउंट को हमको क्लोज करना होगा। क्लोज करते समय क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट को हम लोग ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। तो 31 मार्च 2020 का ट्रांजैक्शन होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स 11,250. Narration we will write being interest on loan transferred to profit and loss account. Okay,
Now we will come to ledger account. Firstly we will create loan account अमित. हमने लोन पेमेंट किया था, ठीक है. तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1 अक्टूबर 2019 को हमने लोन पे किया था बाय बैंक 1 लाख. 31 मार्च को इंटरेस्ट पे किया गया. 31/3/2020 को बाय इंटरेस्ट 4,500. टोटल अमाउंट 1,04,500. अभी आपको डेबिट और क्रेडिट इक्वल करना होता है. ये आपको पता है, लास्ट क्लास में आप लोगों ने लेजर अकाउंट बनाया हुआ है. तो 1,04,500 आपका क्रेडिट बैलेंस आता है. तो इसको इक्वलाइज करेंगे तो 31/3/2020 को टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,04,500. क्लियर. नाउ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वलाइज. सेम आपका आता है लोन अकाउंट चमन 1 अक्टूबर 2019 बाय बैंक 1,50,000. 31 March 2020 by interest 6,750. Total amount 1,56,750. Now we have to be equalize the debit and credit side. So on the 31st March 2020 we write in the debit side to balance carried down 1,56,750. Now the both side of the loan account is equalized 1,56,750. Okay students, today we had discussed about the accounting treatment of interest on loan paid by partner to the firm.